1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने का कितना खर्चा आएगा? 1 किलोवाट सोलर सिस्टम से आप कितनी बिजली बना पाएंगे? 1 किलोवाट सोलर सिस्टम से आप क्या क्या चला पाएंगे? क्या 1 किलोवाट सोलर सिस्टम पर सब्सिडी मिलती है? ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश शर्मा और आप देख रहे हैं मुकेश टेक चैनल। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब सबसे पहले बात करते हैं 1 किलोवाट सोलर सिस्टम से आप क्या क्या चला पाएंगे। क्योंकि अगर आप इस वीडियो पर आए हैं 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के बारे में जानने के लिए आए हैं, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आप क्या क्या चला पाएंगे और क्या नहीं चला पाएंगे। तभी आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे कि आपको 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहिए या उससे कम या ज़्यादा आपको लगाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने पर आप क्या क्या चला पाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पर आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम अगर लगाते हैं तो उसके लिए आप नॉर्मली 1000 VA का इन्वर्टर यूज करेंगे। 1000 VA का जो इन्वर्टर है वो करीब 750 वाट से लेकर 800 वाट तक का ही लोड उठा पाएगा, क्योंकि 20 से 25% लोड एफिशिएंसी नहीं रहती। 100% एफिशिएंसी के साथ में इन्वर्टर नहीं चलता। तो 1000 VA के इन्वर्टर पर आप 750 से 800 वाट तक का ही लोड डाल सकते हैं। अब जैसे कि 750-800 वाट तक का जो लोड है वो वन टाइम में आप डाल सकते हैं। वन टाइम में सपोज कीजिए 500 वाट की आपने प्रेस यूज कर ली और 200 वाट का आपने सपोज कीजिए 3 या 4 पंखे यूज कर लिए, तो इतना ही लोड आप उस पर चला पाएंगे वन टाइम में। अब आप प्रेस को बंद कर दीजिए और आप बाकी लोड उस पर डाल सकते हैं, तो इन्वर्टर बहुत अच्छे तरीके से आपका लोड उठा पाएगा। तो 1 किलोवाट से आप नॉर्मली जो घर का लोड है वो सब चला पाएंगे। आधे HP की आप मोटर भी चला पाएंगे, और जैसे कि 1 HP का जो समरसेबल होता है आप उसको नहीं चला पाएंगे इस सिस्टम पर। तो आप ये मानिए घर के कूलर, पंखे और फ्रिज वगैरह ये सारी चीज़ें आप इस पर चला पाएंगे। मतलब 750-800 वाट तक का लोड आप इस पर डालेंगे तो चल सकता है। उससे ऊपर अगर डालते हैं तो आप नहीं यूज कर पाएंगे। अब सेकंड स्टेप आता है कि आप अपने सिस्टम से कितनी बिजली बना पाएंगे। क्योंकि अगर आप इस सिस्टम को लगाते हैं तो आपको यह ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको कितना बिजली मिलेगी, कितनी बिजली आप बना पाएंगे। तो इस सिस्टम से आप 4 से 5 यूनिट के बीच में एवरेज आप इलेक्ट्रिसिटी बना पाएंगे। गर्मियों के मौसम में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और सर्दियों के मौसम में कम होती है। तो एवरेज 4 से 5 यूनिट का आपका ईयरली एवरेज यहाँ पर आएगा। इतना आप इलेक्ट्रिसिटी बचा पाएंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि आपको कौन सा सिस्टम लगाना चाहिए। इसके लिए आपको अपने घर की कैलकुलेशन करनी होती है। अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो जो आपका बिजली बिल आता है आप उससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कितने यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आप बिजली का बिल देखेंगे। अगर आपका बिजली का बिल करीब 100-125 यूनिट के आसपास आ रहा है तो आप 1 किलोवाट का सिस्टम लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या इस सिस्टम पर हमें सब्सिडी मिलेगी। यह आपको ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो एक छोटा सिस्टम माना जाता है 1 किलोवाट का सिस्टम, तो यहाँ पर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर अब बात करेंगे सोलर सिस्टम का प्राइस कितना बनेगा। एक सोलर सिस्टम को लगाने में काफ़ी आइटम हमें यूज करने होते हैं, तो उनका अलग अलग मैं प्राइस यहाँ पर बताऊँगा। उन सबको एक साथ जोड़कर दिखाऊँगा आपको कि जो सबसे कम प्राइस में आपका कितने रुपये में बनेगा और सबसे मतलब जो एक नॉर्मल हायर प्राइस में आपका कितने रुपए में बनेगा सोलर सिस्टम। तो यहाँ पर प्राइस में जो ऊपर नीचे यहाँ पर डिफरेंस आएगा वो सिर्फ इसलिए आता है, कंपनी का आता है, बाकी वारंटी वगैरह का आता है। जैसे कि बैटरी वगैरह की वारंटी आप कम ज़्यादा लेते हैं तो वहाँ पर काफ़ी गैप आ जाता है पैसों में। और बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि आप वीडियो में जानेंगे वहाँ पर थोड़ा थोड़ा गैप बढ़ जाता है, और एक अच्छा सिस्टम और एक नॉर्मल सिस्टम में काफ़ी गैप पैसों में आ जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सोलर पैनल की बात करेंगे। तो सोलर पैनल आप 1 किलोवाट के अगर लगाने जाते हैं तो करीब करीब 22,000 रुपये से लेकर 24,000 रुपये तक का आप यहाँ पर सोलर पैनल ले सकते हैं। अब 22,000 रुपये के आसपास आपको मोनोपर्क हाफ कट सोलर पैनल मिल जाएंगे, और 24 से 25,000 रुपये में जाते हैं तो आपको टॉपकॉन पैनल आपको एडवांस टेक्नोलॉजी के मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैटरी की। यहाँ पर आपको इन्वर्टर की बैटरी आपको लेनी होगी। करीब करीब आप ये मानिए सबसे कम 150 AH की बैटरी और 3 साल की वारंटी के आसपास लेते हैं तो आपको 12,500 रुपये के आसपास मिलेगी। और थोड़ी और अच्छी बैटरी लेते हैं
5 साल की वारंटी में और 200 एच की बड़ी बैटरी बैंक आप बनाना चाहते हैं कि भाई मुझे रात के समय में ज़्यादा लाइट ज़रूरत होती है, आप बड़ी बैटरी ले सकते हैं। 200 एच की बैटरी 5 साल की वारंटी में करीब करीब 20 से 22 हज़ार रुपये के आसपास आपको मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी गैप आ गया बैटरी परचेज करने में, करीब 12-13 हज़ार रुपये से लेकर और वहाँ 22-23 हज़ार रुपये, 8-10 हज़ार रुपये का यहाँ पर बैटरी में गैप आ गया। तो इस तरह से पैसे कम ज़्यादा हो जाते हैं एक नॉर्मल सिस्टम में और एक एडवांस सिस्टम में। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट इन्वर्टर की। जैसे कि आप इन्वर्टर की परचेज करने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ये मानिए 8,000 रुपये में PWM टेक्नोलॉजी का आपको इन्वर्टर मिल जाएगा। PWM और MPPT दो टेक्नोलॉजी यहाँ पर काफ़ी चलन में है। तो आपको PWM टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर 8,000 रुपये, और अगर आप एक अच्छा इन्वर्टर लेना चाहते हैं लेंगे तो आपको करीब 11,500-12 हज़ार रुपये के आसपास वो मिलेगा MPPT टेक्नोलॉजी का। अब यहाँ पर बात करेंगे स्ट्रक्चर की। जो सोलर स्ट्रक्चर आप माउंट करवाएंगे तो वो अगर आप GI का लेते हैं तो GI का स्ट्रक्चर करीब करीब ये मानिए 5,000 रुपये के आसपास आपको GI का स्ट्रक्चर मिलेगा। ढूंढ रहे हैं सस्ते में आप काम कराना चाहते हैं तो आप आयरन का भी स्ट्रक्चर बनवा सकते हैं। आयरन का स्ट्रक्चर करीब करीब 2,000 रुपये के आसपास आपको बन जाएगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे DC वायर की। जो DC वायर है आप 4 mm की DC वायर ले सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आगे सिस्टम हो सकता है बड़ा लगाना पड़े मुझे, तो इसमें आप 6 mm की भी आप DC वायर ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1 किलोवाट का सिस्टम के बारे में बात करें तो हम 4 mm की वायर का यूज करेंगे। यहाँ पर 4 mm की वायर अगर आप 30 मीटर लेते हैं तो 1,500 रुपये के आसपास वो 30 मीटर वायर करीब करीब बैठ जाएगी। और अगर आप अच्छी वायर लेंगे तो वो करीब 2,500 रुपये के आसपास का खर्चा उसमें आ सकता है अगर आप 10 mm या उससे ऊपर की वायर लेने जाते हैं तो। अब अगर आप एक छोटा सिस्टम है ये 1 किलोवाट का, अगर आप खुद से इंस्टॉल नहीं कर सकते, अगर आपको नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो आपको किसी इंस्टॉलर को बुलाना होगा, किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाना होगा। तो ये मानिए आप करीब करीब 1,500-2,000 रुपये का खर्चा वहाँ पर आ जाएगा। तो इन सब की अगर आप समरी देखेंगे तो ये सब पूरा खर्चा जो कम से कम वाला जो खर्चा है 1 किलोवाट का सिस्टम आपका करीब करीब 48,000 रुपये के आसपास ये बैठेगा। और अगर आप अच्छा सेटअप लगाने का प्लान कर रहे हैं, आपका बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एक अच्छा सेटअप लगा सकते हैं। उसका खर्चा करीब करीब 67,000 रुपये के आसपास यहाँ पर खर्चा आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा कि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने में कितना खर्चा और कितनी क्या परफॉर्मेंस रहेगी और क्या क्या कितने यूनिट आप बिजली इसमें बना पाएंगे। ये सारी जानकारी आपने इस वीडियो में ली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।